नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर, आपका मेजबान, आपका हमनवा नवेद सिद्दीकी। कबूल करिए हमारा प्यार भरा सलाम और पिटारा लेकर कहानियों का एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुझे यकीन है, उम्मीद है आपको हमारी कहानियां पसंद आती होंगी। आज की कहानी जो है बहुत दिल को छूने वाली है, क्योंकि एक मासूम बच्चे की कहानी है। छोटे हाथों का सपना। जी हां, तो कहानी शुरू करते हैं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण शहर की ऊंची इमारतों पर पड़ती थी, उसी वक्त 8 साल का राजू अपनी आंखें मलते हुए जूट के बोरे को उठाता और निकल पड़ता कचरे के ढेरों की ओर। वही ढेर जो शहर के लोगों के लिए गंदगी थे, मगर राजू के लिए रोटी की उम्मीद। राजू का बचपन उन गलियों में बीत रहा था जहां खिलौनों की जगह फटी टूटी चप्पलें थीं और स्कूल की घंटी की जगह पुलिस की सीटी सुनाई देती थी। उसकी मां कब की दुनिया छोड़ गई थी और पिता शराब के नशे में कहीं खो चुके थे। अब इस छोटे से मासूम को खुद ही अपना पेट भरने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। राजू दिन भर प्लास्टिक, कागज और लोहे के टुकड़े बीनता। हर दिन की तरह आज भी जब वो रेलवे स्टेशन के पास कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था, उसकी नजर एक फटी पुरानी किताब पर पड़ी। किताब की हालत तो खराब थी, पर उस पर बने रंग बिरंगे अक्षरों ने राजू का ध्यान खींचा। वो किताब लेकर पास की एक टूटी हुई बेंच पर बैठ गया और तस्वीरों को निहारने लगा। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी जो वहीं अखबार बेचता था, उसके पास आया और मुस्कुरा कर बोला, तुझे पढ़ना आता है क्या बेटा? राजू ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन देखना अच्छा लगता है। उस दिन से वो बूढ़ा आदमी, जिसे सब चाचा जी कहते थे, रोज शाम को राजू को एक एक अक्षर पढ़ना सिखाने लगा। कचरा बीनने के बाद अब राजू सीधे चाचा जी के पास आता और अपने सपनों की दुनिया में खो जाता। अब किताबें उसे सिर्फ रंगीन पन्ने नहीं लगती थीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाली रोशनी बन गई थी। धीरे धीरे राजू को पढ़ने का चस्का लग गया। अब जनाब खुद कुछ और बच्चों को पढ़ाने लगे, क्योंकि पढ़ने का शौक था उसको। कुछ एनजीओ वालों की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली। वक्त बीतता गया, दिन गुजरता गया। अब राजू 23 साल का हो चुका था। वो एक छोटे से स्कूल में टीचर बन गया था, उसी बस्ती में जहां कभी वो कचरे के ढेर में सपने ढूंढता था। उसके हाथ अब भी छोटे थे, पर उनमें अब कलम थी, उम्मीद थी। एक दिन उसी रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते हुए उसने देखा एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा वही पुरानी किताब के पन्ने को पलट रहा था। राजू धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, खरामा खरामा उस बच्चे के पास गया, मुस्कुराया और बोला, बेटा, क्या पढ़ना आता है? बच्चे ने सिर झुका लिया। राजू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं सिखाता हूं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। छोटी थी लेकिन दिलचस्प कहानी थी, दिल को छूने वाली थी। और इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हर बच्चा, चाहे वो झुग्गी में जन्मा हो या किसी महल में, सपने देखने का हकदार है।
कोई भी हालात हमेशा के लिए नहीं होते। अगर साथ हो उम्मीद का तो छोटे हाथ भी बड़ी कहानियां लिख सकते हैं। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्दी हमारे इसी चैनल पर, लेकर एक और खूबसूरत हसीन कहानी आपके लिए। कबूल कीजिए अपने इस दोस्त, अपने इस साथी का प्यार भरा सलाम।